Hi, all of you. So you all are welcome on this channel. We are on 39th part of MCQ. Question from 761 to 780 है ना। तो आज हम कवर करेंगे इस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हमारे जो 2500 की सीरीज है उसमें देखते हैं, है ना। सारे जो आपके पीडीएफ हैं आपके एमसीक्यू वो आपकी इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं learnbeyond.co.in पे। शुरुआत आपकी आज से क्लास की और क्वेश्चन नंबर 761। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Question number 761. The recommendation for the creation of the Financial Stability and Development Council, that is called FSDC, was made by which of the following committee? तो जाने कि FSDC बेसिकली रंगराजन कमेटी थी, जिस कमेटी के अनुशंसा के आलोक में मतलब 2008 में बेसिकली ये कमेटी आई थी और जिस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि रेगुलेटरी जितनी भी बॉडीज हैं, इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, उनके रिव्यू के लिए एक काउंसिल होनी चाहिए। तो जो भी आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, पीएफआरडीए है, तो उनके रिव्यू के लिए एफएसडीसी का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2010 में किया है। कमिटी जो रघुराम राजन की आई थी वो 2008 की थी, एस्टैब्लिशमेंट हमने 2010 में किया है। दैट इज कॉल्ड एफएसडीसी। द फुल फॉर्म ऑफ एफएसडीसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज कॉल्ड रघुराम राजन कमिटी। ही वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 762, that is which committee formed in 2009 made recommendation for financial inclusion and access to banking services for undeprivileged sections of society, that is again रंगराजन कमिटी। तो ये रघुराम राजन से अलग है, दैट इज रंगराजन कमिटी ने ये अनुशंसा किया था। तो क्वेश्चन नंबर 762 आंसर इज ए। Question number 763. Which committee was tasked with reviewing the organizational framework and financial structure of RBI? That उस कमेटी का नाम था उषा थोराट कमेटी। तो बेसिकली आज की जो हमारी ये 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपकी कमिटीज के ऊपर है, क्योंकि एक मार्क्स क्वेश्चन आपके कमेटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। डी उषा थोराट वाज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, जिसकी कमेटी की अनुशंसा के आलोक में आपके ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आरबीआई का रिव्यू किया जाता है। Question number 764. The recommendation of introduction of a two-tier system of banking in India, public sector and private sector, was made, है ना। किसने रिकमेंडेशन किया था कि इंडिया में दो टायर स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होने चाहिए? तो उस कमेटी का नाम था एम नरसिम्हम कमेटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट बैंकों का भी हमने एस्टैब्लिशमेंट करना शुरू कर दिए। यूँ तो प्राइवेट बैंक पहले से भी थे, बाद में उनका सरकारीकरण हमने किया था नेशनलाइजेशन के तहत में, जो 1969-1980 में हमने रिस्पेक्टिवली 2 बार अभी तक नेशनलाइजेशन किए हैं। बट उस कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट था। कमेटी थी बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कमेटी, नाम नरसिम्हम कमेटी। क्वेश्चन नंबर 765. Which committee is associated with the setting up of the National Payment Corporation of India (NPCI) to promote digital बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम? एनपीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन सी कमेटी रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? दैट इज नंदन नीलकानी कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है नंदन नीलकानी साहब का, है ना। यूआईडीआई से जुड़ा हुआ ये नाम है। तो उसके उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि डिजिटल जो कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए सारे डिजिटल गेटमेंट को देखने के लिए। तो एनपीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2008 में किया, जिसके तहत आज के डेट में आप सीटीएस को देखते हैं, आप रुपे कार्ड को देखते हैं, आप यूपीआई को देखते हैं, आप भीम को देखते हैं, आप बीबीपीएस को देखते हैं। तो सारे जो भी हैं ये एनपीसीआई का क्या है, तो अचीवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 766. द चक्रवर्ती कमिटी वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ बैंकिंग? दैट इज कॉल्ड चक्रवर्ती कमेटी का जो रिलेशन है, जो अनुशंसा था, वो एग्रीकल्चर क्रेडिट से जुड़ा हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 766. क्वेश्चन नंबर 767. व्हिच कमेटी रिकमेंडेशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एवर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? एनबीएफसी का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। कौन से कमेटी का अनुशंसा के आलोक में? तो फिर से एम नरसिम्हम कमेटी, जिसने बैंकिंग के लिए एनबीएफसी भी बोला, प्राइवेट बैंकिंग बोला, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग बोला। तो ये सब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कमेटी, एम नरसिम्हम कमेटी। क्वेश्चन नंबर 768. Which committee was set up to examine the functioning of the public sector bank and make recommendation on improving their efficiency? The name of the committee को यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, कमिटी है, किससे जुड़ा हुआ है ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना दैट इज कॉल्ड व्यास कमिटी। ऑप्शन इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 768. क्वेश्चन नंबर 769. Which committee is known as recommendation on the broadening the role of development financial institution, that is DFIs? The name of the committee is T Tiwari committee. So question number 770. Which committee recommendation focused on improving the state
of non-performing asset in India. The again committee is Narasimham committee. देखें Narasimham committee को ही आप एक बार अगर थोड़ली पढ़ लेते हैं तो संभवतः अगर क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आप छोड़ के तो नहीं आएंगे, क्योंकि इस कमेटी के अनुशंसा के आलोक में 6-7 ऐसे सेक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं. अगेन नेक्स्ट, द शिवरामन कमिटी was set up to examine which aspect of the Indian banking. देखिए शिवरामन कमेटी वो कमेटी थी जिस अनुशंसा के आलोक में हमने 12 जुलाई 1982 को आपके नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का एस्टैब्लिशमेंट 12 अक्टूबर 1982 को किया था. दैट इज कॉल्ड शिवरामन कमेटी. और नाबार्ड किससे जुड़ी हुई है? तो क्रेडिट आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट से जुड़ी हुई है. तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 771. Question number 772. Which of the following committee is known as recommending of framework for setting up private bank in India? तो ये संभवतः हमने एक साथ तोड़ के तो नहीं, हमने जोड़ के देखा था कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन सी कमेटी थी. तो एम नरसिम्हम, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को हटा के सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल पूछी जा रही है. तो आंसर इज नरसिम्हम कमेटी. चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, एनबीएफसी हो, ये सब नरसिम्हम कमेटी के हवाले जाता है. क्वेश्चन नंबर 773. व्हिच कमेटी रिकमेंडेड द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया? द आंसर इज श्यामला गोपीनाथ कमेटी. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 773. क्वेश्चन नंबर 774. व्हिच कमेटी वाज formed to provide a framework for the establishment of Indian Financial System Code, that is IFSC. ये जो IFSC कोड है जिसका यूज हम NEFT RTGS के ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, 11 अल्फान्यूमेरिक का ये कोड होता है. इस कोड को लाने के लिए कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी? तो वो कमेटी थी बिमल जलान कमेटी. The right answer is B for question number 774. Question number 775. The Bimal Jalan Committee जो 1998 में आया था is best known for its recommendation related to, that is called, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि IFSC कोड का रिकमेंडेशन किया था और IFSC किससे जुड़ा हुआ था? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल सेक्टर ही मारेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं या बैंकिंग डेवलपमेंट नहीं, ओनली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. क्वेश्चन नंबर 776. Which committee was formed to make recommendations for restructuring and recapitalizing public sector bank? तो रीस्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है कौन से बैंक के कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया? दैट इज कॉल्ड पीजे नायक कमेटी. द राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 777. दैट इज व्हाट इज EFTPOS? जो भी हम किसी मॉल, किसी डी मार्ट वगैरह हम जाते हैं और वहां पे एक मशीन टर्मिनल पे हम अपने कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉस टर्मिनल. और वो जो पेमेंट होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ दिस EFTPOS is also important, that is called electronic fund transfer POS, point of sale. The right answer is C, that is electronic fund transfer. EFT का भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, that is electronic fund transfer. POS जो डिवाइस है आपकी जहां पे आप स्वैपिंग करते हैं, जिस डिवाइस दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल. तो इसको जोड़ के अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल इज राइट फुल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 777. दैट इज EFTPOS. नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESBTR? देखिए जब भी कोई लोन या कोई भी स्टैंप की जरूरत हमें पड़ती है तो हम आज के डेट में तो नहीं, लेकिन पहले हम किसी कोर्ट, किसी रजिस्ट्री ऑफिस में जाया करते थे और फिजिकल स्टैंप हम परचेज किया करते थे. आज के डेट में जो डिजिटल स्टैंप का कंसेप्ट आ गया है और ये डिजिटल स्टैंप का कंसेप्ट को हम कहते हैं ESBTR. द फुल फॉर्म ऑफ ESBTR. ई तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक होगा, दैट इज स्टैंप बैंक ट्रांजेक्शन. स्टैंप होगा, सही है. B स्टैंड फॉर बैंक होगा, सही है. T stand for it's not transaction, it's treasury receipt. The right answer is D, that is electronic secured bank treasury receipt. D is the right answer. Question number 778. Question number 779. Which of the following is the country largest custodian and depository participant? देखिए जो custodian है इसका नाम पहले मैं बता देता हूँ. इसका नाम है SHCIL. राइट. इस SHCIL का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और आप जाने तो आपको पता चलेगा. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1986 में मुंबई में हमने किया. ये आपकी क्या है, तो जो भी आपकी स्टैंप है डिजिटली वो इसका लेखा जोखा वही रखती है. तो जितनी भी कलेक्शन ऑफ स्टैंप ड्यूटी है ना, वो आपके इसी SHCIL के हवाले में रहता है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया स्टॉक होल्डिंग है ना, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. डीमेटलाइज फॉर्म में ये रहता है ना. इसका आंसर डिपॉजिटरी है ये. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फुल फॉर्म ऑफ SHCIL अगेन इंपॉर्टेंट, जो हमने बताया 1986 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है. आज के इस कमेटी रिलेटेड टॉपिक में लास्ट बात, दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ SHCIL, दैट इज इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई.
इतनी ही बात आपके इस इम्पोर्टेंट 39th पार्ट में हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट किसी और भी इम्पोर्टेंट 20 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से आपको मुलाकात होगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हर दिन हर रात, है ना, डेज में तो पॉसिबल नहीं होता है, बट बाय नाइट 10:30 और 10 PM मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर पोस्ट करता हूं, सो दैट आपकी जो भी नॉलेज है वो रिकरिंग क्या हो तो इन्हांसमेंट होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट